हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ट्रू अचीवर्स। सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड अभी आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप सब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, अपनी तरफ से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन मन में एक डर होगा कि हम एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। ठीक है, कट ऑफ से कैसे आगे निकले, इसकी टेंशन सबको हो रही होगी। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है ये स्पेशली आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है कि काम आप मेहनत जो कर रहे हैं उसके बेस पे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। सो गाइस, हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लेवल की प्रिपरेशन चल रही होगी। किसी का कोई टॉपिक अच्छा होगा, मजबूत होगा, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग होगा, कोई किसी में वीक होगा और डर भी रहा होगा। फर्दर अपोजिट दूसरे के साथ भी ये हो रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करना है। हमारे पास उसमें और भी सब्जेक्ट हैं। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और कॉमर्स है। तो हमें इन सब में अच्छे 200 नंबर का पेपर है, हमें इन सब में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। सो एग्ज़ाम क्लियर कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करें, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं उस सब्जेक्ट पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ उसका रीज़न भी दूंगी। आप लोगों ने देख लिया कंप्यूटर, उस 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 में से 50 क्वेश्चन इसके होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि आपने इसका फॉर्म भरते हुए पढ़ा भी होगा कि इसमें 50% मार्क्स पासिंग मार्क्स लाने हैं। यानी इसका 50% कितना हुआ, 25 मार्क्स आपको लेके आने हैं। आप मान लीजिए आपने वो 150 क्वेश्चन में से 148 क्या मैंने कहा पूरे 150 क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन आप कंप्यूटर फेल कर गए, कंप्यूटर में आपके 24.75 मार्क्स आ गए, तो क्या वो मेहनत आपकी यूज़फुल निकली? नहीं निकली। तो इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि एक तरीके से एंट्री आपका गेट है। अब बात करते हैं इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं, 25। लेकिन इसके लिए आप एक चीज़ मेरी बात सुनिए, इसमें 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो जैसे आपने को टेंशन हो रही होगी यार ओ लेवल कब किया होगा, कि कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने ओ लेवल से मिलता जुलता कोर्स किया होगा, सबको अपनी अपनी टेंशन हो रही होगी यार कैसे करेंगे एग्ज़ाम क्लियर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप डेली यूज के होते हैं, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर, आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, उसमें आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पर्टिकुलर कुछ शॉर्टकट कीज हो गई, ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये अलग क्राइटेरिया है। बाकी बचे 30 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। दिक्कतें कहाँ आएंगी, 20 मार्क्स के तो क्वेश्चन आपको 50 में 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी वो 5 मार्क्स निकालना। अब 5 मार्क्स पे ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 5 मार्क्स ही लाने हैं तो उसको 10 करिए, ठीक है। 25 मार्क्स आपको लाने, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन 30 उन रिमेनिंग 30 में से 10 क्वेश्चन और ऐसे मजबूत करिए आप कि 30 नंबर के क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट हैं। 25 मार्क्स का रिस्क लीजिए कि आपको क्वेश्चन एकदम आंसर उसके कंठस्थ हैं, आप एक आंसर एक लाइन नहीं भूले हैं उसकी। आपने 25 मार्क्स किए, मैं कहती हूँ मत करिए आगे 25 मार्क्स के लेके, लेकिन आपके लिए एकदम 100% आप श्योर होने चाहिए कि आंसर आपको एकदम कंठस्थ हो रखा है, वो आपसे आंसर कोई छीन ही नहीं सकता है, ना आप आंसर गलत करके आएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ एक आपको ऐसा लगता है तो आप अपना एक लेके चलिए कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि मुझे आने ही चाहिए। उसके लिए आप कंप्यूटर की और भी ओ लेवल की और भी क्लासेस हैं उन्हें देख सकते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, कुछ PDF डाउनलोड कर सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको क्या फ़ायदा दे जाएगी, 30 मार्क्स आपके इसमें आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। इससे निश्चिंत हो गए। अब बात करते हैं फर्दर जो बचे हैं हमारे 150 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इंग्लिश की। इंग्लिश में ये लेके चलिए 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं आपके, कभी 18 हो जाते हैं, कभी 22-23 मार्क्स क्वेश्चन हो जाते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 20 से 25। ठीक है, अब उसमें आते कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी मतलब वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर वोकेबलरी अच्छी है आपकी तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये एंटोनिम सिनोनिम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिनके अगर देखिए जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंग्लिश क्लियर करना इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन इजी आते हैं। दिक्कत कहाँ आ जाती है हमको, अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है। ठीक है, वोकेबलरी आप अच्छी रखिए, प्लस अगर आप मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश ग्रामर में जैसे आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये अच्छे हैं, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप तैयार रखिए। एक्टिव पैसिव का मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है रूल से रिलेटेड, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अगर वो क्लियर है, एक्टिव पैसिव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। इसी तरह मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आपको एक वीडियो बना के देने वाली हूँ। ठीक है, अपलोड करूंगी, जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये 2 टॉपिक तो तैयार हो जाएंगे। फिलर्स और अनसीन पैसेज, इसके लिए देखिए क्या होता है, फिलर्स के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आना चाहिए। अनसीन पैसेज में देखिए आपके पास एक लंबा चौड़ा पैसेज आएगा, कभी कभी वो इजी रहता है, कभी कभी मॉडरेट कर देते हैं, बहुत रेयर केस में टफ करते हैं, अदरवाइज इजी और मॉडरेट रखते हैं। आप उसमें क्वेश्चन देखो, 2 तरीके से कर सकते हो, या तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, या तो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जैसे ही क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है फिर पैराग्राफ में सरसरी निगाह से देखो, आपका नजरें वहीं टक हो जानी चाहिए जहाँ पे इसका आंसर छुपा हुआ है। इसके लिए लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये क्राइटेरिया आप इतना तैयार कर लो, इंग्लिश में अगर 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आए तो 15 क्वेश्चन से ऊपर आप कर ले जाओगे आराम से। समझ में आया आपको इतना? लेकिन इसमें कहीं भी गलती मत करिए, ये वो बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए इसलिए बोलिए, जैसे अनसीन पैसेज आएगा उसमें उसका एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा, और एंटोनिम सिनोनिम्स आने के लिए आपको पहले उसमें जो वर्ड लिखा होगा उसकी मीनिंग आनी चाहिए, यानी उसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो समझिए सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। दूसरा आते हैं मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे अच्छा लगता है। अब मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 25 से 30, मिनिमम टू मिनिमम 25 क्वेश्चंस वो दे देते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के अगर देखा जाए, ठीक है, मैंने जितने भी अभी तक पेपर पुराने ईयर के पेपर देखे हैं, उनको जितना भी मैंने एनालाइज किया है, ये देखा है 20-25-30 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आराम से मैथ्स में आते हैं। 25 तो मिनिमम 24-25 क्वेश्चन तो दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस रहते हैं। तो आप सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना भी इजी है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी रटना बहुत इजी है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, अगर मंथ्स में है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, कर लेंगे कैलकुलेट। दिक्कत कहाँ फंसेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दिक्कत आती है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चंस कैसे दे देगा, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे देगा, आपको अमाउंट दे देगा, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें किस पे बेस होती है, कॉन्सेप्ट पे। ठीक, दूसरा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क। अब जिन लोगों ने पहले पेपर दिया होगा या जो पेपर पहली बार देने जा रहे होंगे, हमेशा टाइम एंड वर्क से कि एक आदमी एक काम को 4 दिन में करता है, बी एक काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलके एक उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स हैं, अगर आपने इनको कवर कर लिया तो 22 से 23 मार्क्स के आराम से क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएंगे।
क्योंकि और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, मतलब आपको जो वैल्यूज़ निकालने के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन भी तैयार करके रखिएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करेंगे। ठीक है, तो आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग नहीं है। बाकी डेटाबेस भी क्वेश्चन आते हैं, डेटाबेस भी आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होते हैं, ये आपके टाइम टेकिंग नहीं है। तो इनको ध्यान में रखिए। सबसे इजी सॉल्व करने के लिए होते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो भाई जो आपका बॉड मास रूल। अब बॉड मास रूल पता ही हो आपका, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बॉड मास रूल पता होगा आपको, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उस पर बेस आएंगे। ब्रैकेट्स होगा, उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी, उनको सॉल्व करिए। फिर टोटल वैल्यू करके दोनों साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी, आपको पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। आ गई बात आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी इसकी इजी आती है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, 20 से 24 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन भी आते हैं इसके, लेकिन नॉर्मली लेके चलिए 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। ठीक है, अब इसमें अलंकार, रस, ठीक है, समास हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, बहुवचन, तत्सम तद्भव बहुत आता है भाई। तत्सम तद्भव तो आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आराम से, कहीं नहीं गया तत्सम तद्भव के क्वेश्चन उसमें। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, लोकोक्तियाँ एंड मुहावरे, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें। कारक वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन तत्सम तद्भव के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप कर लीजिए। आप कुछ ना करिए, आप 8th 9th या 10th क्लास की हिंदी की बुक उठाइए, हिंदी लैंग्वेज के, उठा करके उसको बस एक बार वन टाइम गो थ्रू कर लीजिए। या इंटर की आपके पास बुक रखी हुई है हिंदी की, जो यूपी बोर्ड है या अदर बोर्ड है जिनके पास, आईसीएसई बोर्ड में और उसमें सीबीएसई बोर्ड में तो हिंदी नहीं चलती है, लेकिन यूपी बोर्ड में हिंदी रहती है। उठाइए बुक, बस इनको पढ़ लीजिए एक बार, आपका पेपर आराम से इसमें निकल जाएगा। इसके क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ आराम से। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कॉमर्स, जिसमें भाई मेरा तो फेवरेट टॉपिक है रहा है, कॉमर्स एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। सबसे ज़्यादा वेटेज है इसके क्वेश्चन का, 75 क्वेश्चन मिनिमम टू मेयर किसी भी हालत में आएंगे ही आएंगे, कभी कभी 80 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। न्यूमेरिकल कितने आएंगे इसके, 20 से 25% लेके चलिए, 20 से 25% यानी 15 से 20 न्यूमेरिकल रहेंगे, जो कि आपके इजी न्यूमेरिकल रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहते हैं कि बिल्कुल आपको एकदम पार्टनरशिप का अगर सवाल आ गया तो बैठ के पूरा आपको उसमें 4 पन्ने का क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर आंसर करना है, नहीं। डेप्रिशिएशन भी आएगा तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि कैलकुलेशन होगा, बहुत ईजी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मैंने जिस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं उस टाइप के ही क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 75। 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कौन से आगे, न्यूमेरिकल। तो ये आपके हाथ में होने चाहिए कि 15 से 20 मार्क्स तो मेरे कहीं नहीं गए, ये मेरे मार्क्स मेरे हाथ में है, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, इतने मार्क्स तो मैं लेके आऊँगा। बचे कितने मार्क्स, हम 20 मार्क्स हटा दो, मैंने कहा चलिए 15 मार्क्स हटा दीजिए, 60 मार्क्स से बचे। 60 मार्क्स में आते कौन से टॉपिक हैं, TDS के क्वेश्चन, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 194A, वो जो 194B, 194B डबल बी, 194C, 194D, ठीक है, 194I, TDS। इस पे मैं पूरा TDS का एक रूल्स रिलेटेड वीडियो बना के दूंगी आप लोगों को। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। डिडक्शन 80C से 80U तक। इस साल बजट चेंज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बजट के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन बजट के बना करके, जो बजट चेंज हुआ है किससे, रूल, इनकम टैक्स के रूल से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं, ऑडिट रूल से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं वो, और ऑडिट रिलेटेड टू सेक्शन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी ऑडिट में आपके सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताया था, 139 में क्या होता है, सेक्शन 139 में, 141 में क्या होता है, सेक्शन 142 किस चीज़ के लिए है ऑडिट में। तो ये सब चीज़ें इस टाइप की क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इनकम टैक्स में भी आपका ऐसे हाँ क्या कहते हैं, कैपिटल गेन के सेक्शन हो गए। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आएंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट टॉपिक।
अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैसे करें अच्छे मार्क्स स्कोर। सब्जेक्ट पहले लेके चलते हैं कंप्यूटर। 50 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स गाइस आपको रखने हैं कि भाई मुझे 30 मार्क्स तो लाने ही हैं, ठीक है, किसी भी हाल में लेके आने हैं। कॉमर्स में 75 मार्क्स हैं, मैंने 58 प्लस रखा है। 75 में 70 आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, लेकिन स्टिल मैंने रखा है कि 62 60 65 इतने मार्क्स लेके आए। मैथमेटिक्स में आपके 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि 25 क्वेश्चन आए हैं तो 22 एकदम करेक्ट करो 3 में, क्योंकि जो स्कोरिंग मार्क्स वाले टॉपिक है वही मैंने आपको कहा है स्कोर करने के लिए। इंग्लिश में आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, मतलब 22 से, तो उसमें मैंने लिया है कि हाँ इंग्लिश में थोड़ा सा हो सकता है अनसीन पैसेज के क्वेश्चन थोड़ा डगमगा जाएं, ठीक है, वो कंडीशन में लेते हुए मैंने कहा 18 मार्क्स लेके चलिए आप अपने उसमें। हिंदी में तो पूरे के पूरे मार्क्स लेने चाहिए थे आपको, लेकिन स्टिल आई एम गिविंग यू 12 मार्क्स का तक आप स्कोर करो। टोटल मार्क्स अगर आपका 110 या उससे ऊपर जाता है तो आप उसमें कट ऑफ के क्राइटेरिया से आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। 200 मार्क्स में मैंने 90 मार्क्स का गैप दिया है, क्योंकि मैं कंप्यूटर में मैंने सिर्फ 30 मार्क्स का लिया, जबकि कंप्यूटर में आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से अब आपको करना है। अब जैसे सपोज ले लेते हैं, मेरा मैथ्स और कॉमर्स मेरा फेवरेट रहा है हमेशा, और मेरे को उसको करने में, क्वेश्चंस करने में भी, उसके सॉल्व करने में बहुत मज़ा आती है, तो मैं उसको पूरा ले सकती हूँ। मेरा ये रहेगा कि मैं उसमें 100% करूँ, हालांकि जो कि बहुत रेयर केस है कि 100 आउट ऑफ 100 हो जाए उसमें सही, ठीक है। अब ऐसी किसी का हिंदी बहुत अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, किसी का कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा, किसी का कॉमर्स बहुत जो आपका टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसमें फुल मार्क्स के लेके चलिए। मान लीजिए अगर 50 मार्क्स का कंप्यूटर है तो आप इतना लेके चलिए, 45 आप लेके आओगे, इतना श्योर हो, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेहनत सब करते हैं, प्लानिंग सब करते हैं, डिपेंड करता है हम पे कि हम उस स्ट्रेटजी को कैसे एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्रिपरेशन कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे हमें खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद के लिए हमें वर्क करना है। अब पढ़ने के लिए कोई 10-12 घंटे पढ़ रहा है और कोई उसका हाफ ही वर्क कर रहा है, यानी 5 ही घंटे पढ़ रहा है, लेकिन 5 घंटे वाले का सिलेक्शन हो गया, 12 घंटे वाले का, 10 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। द रीज़न बिहाइंड इट कि आपने क्या प्लानिंग की थी। तो इसीलिए जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, मान लीजिए सपोज करिए किसी का कॉमर्स बहुत अच्छा है, सारे सेक्शन आते हैं, सब कुछ आते हैं, मैं कहती हूँ भाई 80 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 80 क्वेश्चन आए तो 80 के 80 करेक्ट करो। 80 यहाँ आपने स्कोर कर लिए, 25 में से 30 मार्क्स आपको कंप्यूटर क्लियर करने के लिए चाहिए। मैंने कहा हर बुरी से बुरी हालत में आपने हर हालत में जो 25 लाए एग्जैक्ट या 27 ले आए, क्लियर हो गया, तो ये भी तो आपके ऐड हो गए। बाकी बचे कुछ सब्जेक्ट से आपका जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं थोड़ा बहुत काम करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो ले आइए। लेकिन जो टॉपिक आपका, मान लीजिए आप किसी का मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, ठीक है, प्रेशन प्रपोर्शन है, टाइम एंड स्पीड है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, आपका कुछ उसमें पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, आप वो सारे टॉपिक, फिर एक भी टॉपिक नहीं छोड़िए, मतलब हर टॉपिक को प्रिपेयर करिए कि मैथ्स में अगर 30 क्वेश्चन आए तो 30 मार्क्स मेरे हैं, कोई नहीं लेगा उसको, एग्जामिनर भी नहीं छीन सकता। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो आपके कट ऑफ का हिस्सा बने, ठीक है, ना कि आपके पासिंग का हिस्सा। पासिंग के लिए तो आपका जो, मान लीजिए किसी को हिंदी भाई नहीं आती अच्छे से, हिंदी वीक पॉइंट है, नहीं कर पा रहा है हिंदी में, तो हिंदी में विलोम पर्यायवाची नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हो, इस पर भी आते हैं। 20 क्वेश्चन आए, 10 ही मार्क्स का करके आओ, मैं कहती हूँ, लेकिन उसको ऐसे करो कि हाँ वो आपका सपोर्टिव बने, वो आपको
फेल करने का रीज़न या आपका मार्क कट ऑफ से पीछे, फेल कोई नहीं होता, कट ऑफ में नहीं आ पाते, कट ऑफ से पीछे रखने का रीज़न ना बन जाए, टू बी वेरी फैक्ट। ठीक है, बहुत क्लियर होके बात कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आएगा तो टेंशन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा एग्ज़ाम को लेके। तो प्रेशर दिमाग में ज़्यादा नहीं लेना है, फोकस करना है अपने पेपर पे। ठीक है, तो गाइस आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी और अब आपको समझ में आया होगा कि किस किस क्राइटेरिया पे फोकस करना है। एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके, प्लीज़ आस्क टू मी। और क्या कहते हैं, जो मैंने भी टॉपिक बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टीडीएस से रिलेटेड और डिडक्शन से रिलेटेड, डेफिनेटली आई एम गिविंग दैट वीडियो एंड मैं उसे सब जरूर अपलोड करूँगी। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल बने रहिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को मेरे चैनल का लिंक भेजें ताकि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।